हर व्यक्ति के मन में एक चाहत होती है कि वो अपने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करे, करना चाहिए भी, वो मेहनत भी करता है बट सक्सेस नहीं कर पाता। कई लोग बहुत ग्रो करते हैं, कई लोग नहीं कर पाते। अच्छा, आपने कई बार अपने आसपास में देखा होगा कुछ ऐसे लोगों को जिन्होंने बहुत मेहनत से कुछ बड़ा बिल्डअप किया, कुछ बड़ा बिजनेस बनाया, अपने करियर में काफ़ी ग्रो किया, बट एक सर्टेन टाइम कुछ ऐसा आता है जो उनके डिसीजंस खराब होने लगते हैं और धीरे धीरे करके बिजनेस पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। क्या है रीजन, इसका क्या कारण है, समझ में आया कभी आपको? अब गौर कीजिएगा, ये सारी चीजें जब वो घट रही थी उनके जीवन में, उस समय एक मेजर पॉइंट हुआ था, या तो उन्होंने घर चेंज किया था, या रेनोवेट किया था, या कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शनल चेंजेस जरूर किए थे, कुछ नया खरीदा था, कुछ तो हुआ था जिसके बाद ये प्रॉब्लम्स आई। वो जो कुछ हुआ, उसी शास्त्र को समझना है, हमें वास्तु को समझना है। वास्तु का मतलब क्या? आप जिस घर में रहते हैं वही तो वास्तु है, जहां आप निवास कर रहे हैं। होता क्या है, जैसा घर होगा वैसा हमारा सबकॉन्शियस माइंड होगा, और जैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होगा, हमारा जीवन बिल्कुल वैसे ही हो जाता है, वही चीज़ें मिलती हैं। अगर एक अच्छे घर में जहाँ बहुत पॉजिटिव है, एनर्जेटिक है, आप काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं, ऑटोमेटिक आपका बिजनेस ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस खड़ा करने वाले आप हैं और आपकी एनर्जी अच्छी है, तो आपको कौन हरा सकता है? लेकिन सोचिए, आप बड़े बिजनेसमैन हो गए हैं, आप एक ऐसे घर में चले गए जहाँ एनर्जी लो है, सुस्त है, नेगेटिविटी है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, काम करने का मन नहीं कर रहा, तो आप ही उस बिजनेस को खत्म भी कर देंगे। ये एक्चुअली यही होता है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य पंकज और आप सभी का स्वागत है वास्तु शिखर में। और आज का मेन टॉपिक है, आखिर अचानक से घर में गरीबी क्यों आती है, हम इसी पे बात करेंगे। ऐसा क्या कारण होता है कि कोई व्यक्ति बड़ा घर बनाता है काफ़ी खुशियों के साथ, काफ़ी आशा के साथ कि इस घर में जाऊंगा, बहुत एंजॉय करूंगा, बट एक्चुअल में कई बार वो बैंक ऑक्शन में चला जाता है। कौन चाहता है कि अब मेरा घर बैंक ऑक्शन में जाए? कोई चाहता है क्या? नहीं चाहता। फिर भी हो जाता है क्योंकि लोन होता है उसके ऊपर, लोन को चुका नहीं पाते, कर्ज का प्रेशर बढ़ता जाता है और उस घर को छोड़ के जाना पड़ जाता है। आखिर में प्रॉब्लम क्या है, इस घर में क्या ऐसा हुआ था जिसकी वजह से ऑक्शन में गया है? मैं बात करूंगा क्यों वास्तु में प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या वास्तु दोष है। 4 मेजर पॉइंट्स हैं यहाँ पे। पहला है रसोई घर। आप घर बनाने जा रहे हैं, आपका किचन कहीं ऐसे डायरेक्शन में आ गया जहां अग्नि खराब हो जाए, क्योंकि अग्नि का मेन सोर्स तो आपका गैस चूल्हा ही तो है, खराब हो जाए। एक ऐसा घर जहां अग्नि ही खराब है, उस घर में आप एनर्जेटिक कैसे रह सकते हैं? क्योंकि अग्नि तो एनर्जी का मेन कारण होता है, और जब अग्नि खराब तो एनर्जी खराब, ऑटोमेटिक डिस्टर्बेंस होगा। दूसरा है मेन डोर। मेन डोर हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी को लेके आता है, वहीं कुछ ऐसे दरवाजे हैं जो काफ़ी नेगेटिव एनर्जी को लेके आते हैं। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा डोर ओपन कर दिया जहाँ पे काफ़ी नेगेटिविटी है, देन उस घर में जाने के बाद पूरी नेगेटिविटी भर जाएगी और बिजनेस में नुकसान होना शुरू हो जाएगा। हम बात करेंगे कौन कौन से डायरेक्शन है, अभी एक बेसिक बात समझते हैं। तीसरा है रंग, कलर्स। आप एक ऐसे घर में गए हैं जहाँ पे कलर्स बहुत ही नेगेटिव हैं, यानी एंटी हैं। कलर्स कभी नेगेटिव नहीं होते, एंटी हैं, यानी जैसे अग्नि होना चाहिए वहाँ पे ब्लू कलर है, जहाँ जल होना चाहिए वहाँ पे रेड कलर है। क्या हो रहा है? एंटी हो रहा है ना। अग्नि के जगह पे पानी है, पानी के जगह पे अग्नि है। ऐसे कलर्स की वजह से डिस्टर्बेंस होने लगता है। तो हम कलर्स के बारे में जानेंगे। फिर बाथरूम, टॉयलेट तो दो एनर्जी हो गई नहीं, एक तो पानी है, वहाँ पे जल है। दूसरा जो मेन प्रॉब्लम है वो है वहाँ पे राहु का स्थान होता है। अब घर में कुछ ऐसे डायरेक्शन है जो हमारे बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, रूल करते हैं उस पर। जैसे खास करके अग्नि कौन है, अग्नि क्रिएट करता है, उसको खराब किया तो पैसा खत्म। नॉर्थ है बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कुबेर का स्थान है, वो खराब हुआ तो बिजनेस खत्म। वेस्ट है प्रॉफिट क्रिएट करता है। ऐसे कुछ डायरेक्शन है जो बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। ये चारों अगर हम सही कर लेना, मजा आ जाए लाइफ में। देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करेंगे किचन के बारे में कि किचन एक्चुअल में कहाँ बनाया जाए। तो कहाँ बनाया जाए, इस पर कई सारे वीडियो बन चुके हैं ऐसे। आखिर में वो कौन सा डायरेक्शन है जहां बनाने से मामला गड़बड़ होता है, आज हम इस पे बात कर रहे हैं। आप पीछे जाके देखेंगे किचन के बारे में मैंने पूरा डिटेल पढ़ा दिया आप लोग को। अच्छा, एक बात देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये जो कलर्स है ना, ये आपको समझने में बहुत मजा आने वाला है। ये देखिए ब्लू, ठीक है। अब आपने यहां पे बना दिया किचन, यहां गैस स्टोव बना दिया आपने, गैस चूल्हा रख दिया।
आपने पानी में अग्नि को रख दिया, क्या होगा जी? पानी के स्थान पे अग्नि को रख दिया। अरे भाई साहब, जल में अग्नि डालेंगे, अग्नि खत्म हो गया ना। और जब अग्नि खत्म हो गया तो फाइनेंस स्वाहा। तो कहते हैं सर जब से इस घर में गए ना बड़ा गड़बड़ है। बोले क्या दिक्कत है जी? सर पैसा ही नहीं फंसता रुकता, और पैसा फंसता बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हो रही है। पूछते हैं बताइए स्किन प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है? बोला हाँ इस घर में हो रहा है, बीमारियाँ हो रही हैं। समझ गए, अग्नि मामला खराब हो गया। उसी तरीके से एक डायरेक्शन है वेस्ट डायरेक्शन, यहाँ पे अगर गैस चूल्हा रखेंगे तो भी मामला गड़बड़ होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट का जो है प्रॉफिट खराब कर देता है। साउथ वेस्ट में भी नहीं बनाना है, ध्यान रखिएगा। ये तीन मतलब ये वो डायरेक्शन है जहाँ गैस चूल्हा रखने से प्रॉब्लम होता है। अब यही आपका किचन अग्निकोण में हो जाए, सर राजा होने से कोई रोक सकता है क्या? देखिए मेहनत सब लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वही लोग सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं जो अमीर होते हैं, ऐसा नहीं है। अरे जो अमीर होते हैं उनका मेंटल लेवल बहुत स्ट्रांग होता है, माइंड थॉट्स, उनके विजन, उसका विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो जिस घर में रहते हैं वह अग्नि मजबूत होता है। यही अग्नि को उठा के यहाँ रख दीजिए, सारा विजुअलाइजेशन, सारा विजन सब खराब हो जाएगा, वही आदमी बिजनेस डुबा के बैठ जाएंगे। तो किचन को हमें ध्यान रखना है, अग्नि क्षेत्र में रखेंगे तो पॉजिटिव होगा। वैसे किचन के बाद जो अगला है वो होता है डोर। वास्तु में दरवाजे टोटल होते हैं 32 डोर्स होते हैं। तो वैसे ही सभी डायरेक्शंस में 2-2 दरवाजे आते हैं, जैसे नॉर्थ में 2, नॉर्थ ईस्ट में 2, सब तरफ होते हैं। तो 16 दिशा 32 दरवाजे। अब इस 32 दरवाजों में से कुछ ऐसे डायरेक्शंस हैं जो डोर हैं वो बहुत खराब होते हैं। जैसे कि कौन कौन से? अब मान लीजिए किसी का दरवाजा साउथ ईस्ट का खुल गया, मतलब ये बिजनेस के नुकसान करेगा, बिजनेस नुकसान करेगा, लॉसेज देगा, कई बार बार चोरी होने का डर रहेगा, डिस्टर्बेंस देगा। तो ये डोर आपको ओपन नहीं करना, ये सिस्टम खराब कर देता है। उसी तरीके से कुछ दरवाजे और भी हैं जो डिस्टर्ब करते हैं, वो कौन कौन से हैं वो देखिए। उसमें है साउथ वेस्ट का दरवाजा, ये भी पूरा गरीबी लाता है, बिजनेस खराब करता है। S5 का दरवाजा ये भी खराब करता है, S5 S8 W1 खराब कर देता है। उसी तरीके से ये डिप्रेशन जोन का दरवाजा है, यहाँ पे भी डोर होने से डिप्रेशन होने लगता है, तो काम करने मन नहीं करता। मुख्य रूप से यही है जो मेजर इश्यूज देते हैं बिजनेस में। बाकी सब न्यूट्रल हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं, जैसे ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, 3 4 4 ये सब बहुत अच्छे होते हैं। नॉर्थ का तीसरा ये भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे कुछ बहुत अच्छे दरवाजे हैं, बट कुछ जो है बिजनेस के लिए खराब हैं। इसलिए जब आप घर बनाएंगे या जिस घर में है अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो डोर को देखना है, तो जो मैंने बताया वही देखना है। इसके बाद आता है कलर्स, रंग। आजकल क्या है ना, इंटीरियर वाले भी और घर में ना चॉइस, कई लोग ऐसा होता है ना कि घर हर कमरे का एक थीम अलग बनता है। चलिए उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मान लीजिए एक घर है और उसका अग्निकोण यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन का हमने ब्लू थीम कर दिया, क्या होगा जी? अरे मान लीजिए अग्निकोण में आपका बेडरूम है, यहाँ पे सपोज हो सकता है साउथ ईस्ट में बेडरूम है और इसका कलर क्या किया आपने? ब्लू कर दिया, मतलब अग्नि में पानी लेके आ गए, ये पूरा बिजनेस को खराब कर देगा। वैसे ही ये है नॉर्थ, कुबेर महाराज की दिशा। अब आपने क्या किया? यहाँ पे रेड लेके आ गए, क्या करेगा? पूरा बिजनेस को डिस्टर्ब कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। उसी तरीके से कुछ ऐसे हैं जैसे वेस्ट है, यहाँ पे भी रेड लाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो बट मेजरली क्या है, अग्नि खराब होना है। अग्नि कोण में अगर आप ब्लू कलर से पूरा पेंट कर देंगे तो समझ लीजिए वही रिजल्ट देगा जो यहाँ टॉयलेट बनने से होता है। नॉर्थ में रेड डालेंगे तो वही रिजल्ट देगा जो गैस चूल्हा रखने के बाद होता है, एकदम कॉपी है। फिर आगे बढ़ते हैं, टॉयलेट। टॉयलेट का इंपैक्ट क्या क्या है? तो अब देखिए टॉयलेट तो दो मैंने बताया था, एक जल तत्व भी है और एक राहु की एनर्जी भी है, इसलिए इसका इंपैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अब नॉर्थ डायरेक्शन में कोई बना दिया टॉयलेट, कुबेर महाराज के जगह पे, कुबेर महाराज मालिक जहाँ है बुद्ध वाला, वहाँ पे बनाएंगे, बिजनेस पूरा खा जाएगा, अपॉर्चुनिटी नहीं आते, कस्टमर ही भाग जाते हैं सब, तो ये गड़बड़ हो गया। नॉर्थ ईस्ट में बनाने से भी दिमाग काम नहीं करता और बिजनेस में कई बार, हमेशा नहीं बट कई बार डिस्टर्बेंस आता है। इसको मेन मत समझिएगा, मेन नॉर्थ है। वैसे ही साउथ ईस्ट है, यहाँ टॉयलेट बना दिया, अग्निकोण में टॉयलेट बना तो राहु का स्थान आया, वो अलग है, और दूसरा यहाँ पे शुक्र ग्रह की दिशा है, पानी लाने से पूरा ही स्वाहा हो जाता है, एनर्जी खत्म हो जाता है। तो ये जो है वो बहुत नेगेटिव रिजल्ट देता है। वैसे ही साउथ वेस्ट में पितृ जोन में राहु के स्थान पे अगर आप टॉयलेट बनाएंगे तो घर में राहु 100 गुना बढ़ेगा,
उस घर में रिलेशन डिस्टर्बेंस, नेगेटिविटी, गेस्ट का आना जाना बंद, बहुत सारी दिक्कत आते हैं, लगता है घर नहीं नर्क हो गया है। अब ऐसे घर में रहने वाला व्यक्ति बिजनेस कैसे करेगा? इस वजह से ये जो मेन है, यहाँ पे वास्तु दोष होने से दिक्कत आती है। वेस्ट में भी प्रॉफिट खत्म करता है, यहाँ पे नहीं। तो ये 16 में से 4 दिशा जो है वो बचा लेने हैं। ये 4 दिशा में प्रॉब्लम होगा तो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जीवन में परेशानियाँ आती हैं, सबकी लाइफ में कभी ना कभी आती हैं। हम लोग कभी सोचा है क्या कि क्यों आ रही है? हम लोग नहीं ध्यान देते, हम लोग लड़ रहे होते हैं। सर, हमारे गुरुओं ने हजारों साल पहले एक ऐसा ज्ञान दे दिया, सर पलट के मुड़ के एक बार नज़र तो मारिए अपने घर पे, देखिए तो अपने उस वर्क स्पेस के वहाँ जहाँ वर्क प्लेस है आपका, क्या ऐसा हुआ है जिससे दिक्कत आ रही है? अरे आप वही हैं ना, पहले भी तो मेहनत कर रहे थे, आज भी तो मेहनत कर रहे हैं, बट आज आपके डिसीजन गलत क्यों हो रहे हैं? कभी सोचा आपने? कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कॉन्शियस माइंड नेगेटिव हुआ है और आप नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं? हम उसको अट्रैक्शन को नहीं रोक सकते, बट सब कॉन्शियस माइंड को जब हम करेक्ट कर लेंगे, उसको रीप्रोग्राम करेंगे, तो पॉजिटिव चीज़ें वापस से अट्रैक्ट होंगी। बट रीप्रोग्राम कैसे करेंगे, उसका काम वास्तु का है। जो मैंने बताया उसको कनेक्ट करके देखिएगा, मजा आ जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। नमस्कार, राधे राधे।